गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल डियर व्यूअर्स। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बात कर रहे थे फॉर्मल लेटर्स को लेके, फॉर्मल लेटर्स का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है उसके बारे में बात की थी। फॉर्मल लेटर्स में कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस तरीके का पैटर्न होता है उसका, और मॉडल आंसर भी आपको करके बताया था कि लेटर राइटिंग आपको करके बताई थी। वो लेटर एडिटर के लिए लिखा गया था, लेकिन जैसा कि आपको बताया गया कि जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में अलग अलग जो काइंड्स बताए गए हैं, वो लेटर टू एडिटर था। ऐसे ही आपको बताया था कि एक इंक्वायरी लेटर्स होते हैं, या कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, या जॉब लेटर्स होते हैं, है ना। अलग अलग कैटेगरीज आपको बताई गई थी। तो आपको एडिटर वाली तो उस दिन बताई थी, उसमें कंप्लेंट की गई थी एडिटर के थ्रू, है ना, या अपने व्यूज एक्सप्रेस की गई थी उस लेटर के अंदर। इसमें ये लेटर जो है वो अलग टाइप का ये है कंप्लेंट लेटर, है ना। कोई भी ऑफिशियल है, हमारे लोकेलिटी में, हमारे एरिया में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, उसको लेके हमें किसी जो रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको कंप्लेंट करनी है उस प्रॉब्लम को लेके, या उसके रेक्टिफिकेशन को लेकर के, है ना। हमें कोई कंप्लेंट करनी है रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी को, तो उस लेटर को कैसे लिखेंगे, है ना, वो वाली बात है। तो ये भी वही फॉर्मल लेटर है, तो इसका पैटर्न वही है जिससे कि जो फॉर्मल लेटर्स की जो हमने 4-5 जो कैटेगरी बताई थी, जॉब लेटर, है ना, और लेटर टू एडिटर, उनमें जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट इसका भी होता है। जैसे कि सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर एड्रेस लिखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी बात की थी आपसे रिसीवर एड्रेस कैसे बनाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम जो है कंटेंट बनाते हैं, जो हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, जो मेन पार्ट ऑफ द लेटर जो होता है उसको हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन वगैरह, लास्ट में हम उसका एंडिंग क्लोज है यहाँ पे, और उसके बाद में सब्सक्रिप्शन है, वहाँ पे हम अपनी सिग्नेचर वगैरह करते हैं, जो भी जिसके नाम से जो लेटर लिखने वाला है उसका नाम वगैरह वहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, ये फॉर्मेट है, ठीक है, फॉर्मल लेटर राइटिंग का। अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट वही फॉर्मल लेटर है ये, लेकिन ये कंप्लेंट लेटर है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर ड्रॉइंग his attention to the nuisance caused by loudspeakers in the city during examination days, है ना। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पढ़ करके। हमें कंप्लेंट किसको करनी है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, है ना। जयपुर के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको कंप्लेंट करनी है, और कंप्लेंट किस चीज को लेके करनी है ना, न्यूसेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स, यानी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है किसकी वजह से? लाउड स्पीकर्स की वजह से, उसके बारे में हमें जो है कंप्लेंट करनी है। एग्जामिनेशन डेज चल रहे हैं, परीक्षा चल रही है ना, और स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिजी हैं अपनी स्टडीज के अंदर। ये सारी कंप्लेंट हमें करनी है। और कंप्लेंट करनी क्या है? क्योंकि भाई लाउड स्पीकर्स ने सारा मामला खराब कर रखा है, या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है पूरी, है ना। स्टूडेंट्स कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाउड नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर से होने वाली जो तेज आवाज़ है उसकी वजह से स्टूडेंट्स का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है, अपनी पढ़ाई के प्रति उनका जो ध्यान केंद्रित वो नहीं कर पा रहे हैं। ये कंप्लेंट हमें करनी है। किसको करनी है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। यानी हमें क्या करना है? लाउड स्पीकर्स को बंद करवाना है एग्जामिनेशन के दौरान। ये हमारा मेन जो है सब्जेक्ट है, यही हमारी प्रॉब्लम है। तो ये जो सारी चीज़ें हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? अंदर मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले वही सेंटर एड्रेस की बात करेंगे। सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई सेंटर एड्रेस यहाँ पे दिया नहीं गया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम इमेजिनरी लिख सकते हैं, या तो कोई भी एड्रेस बना लो आप हम लोग कोई भी पर्टिकुलर अपना मनपसंद जो है एड्रेस बना लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं। और जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे सेंटर एड्रेस दिया हुआ नहीं हो, वहाँ पे हम उसी को लिखते हैं। हमें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कि हमें ऑलरेडी हमने फीड कर रखा अपने माइंड के अंदर, तो हम तुरंत उसी एड्रेस को लिख देते हैं, है ना। और आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं जब दिया हुआ नहीं है तब, क्योंकि सेंटर एड्रेस में कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो सेंटर एड्रेस हम सीधा लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, ये भी लिख सकते हैं सीधा। और जगह के लिए हमने XYZ लिख दिया, प्लेस के लिए, टेंशन खत्म सारा। और या फिर आपने जो इमेजिन कर रखा है कोई भी, वो लिख दो। दोनों तरह की चॉइस है। तो ये आपका सेंटर एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद में रिसीवर, उसके बाद में डेट आएगी। डेट लिख दी यहाँ पे। डेट का फॉर्मेट कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। मंथ का नाम हमें इंग्लिश में लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे डेट लिख दी हमने जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है। उसके बाद में रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको। पहले तो उस ऑफिशियल की पोस्ट,
है ना, किस पोस्ट पे है वो, कौन बंदा है, किसको हमने लेटर लिखना है, फिर उसका ऑफिस का नाम और फिर उसका प्लेस। तो ऑफिस यहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम लिख रहे हैं, तो कलेक्टर कहाँ पे होता है, कलेक्ट्रेट में बैठता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, और नीचे लिख सकते हैं जयपुर, और आप डायरेक्टली ऐसे लिख रहे हो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, अंडरस्टूड है ऑलरेडी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस कहाँ है, कलेक्ट्रेट में होती है, कलेक्ट्रेट में बैठता है कलेक्टर, इस तरीके से। तो ये हमने रिसीवर एड्रेस बना दिया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है, तो सबसे पहले उस ऑफिसर का नाम हो गया और प्लेस हो गया यहाँ पे। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट भी लिख सकते थे, ऑफिस ही जब हमें लिखनी है तो, ठीक है। फिर बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हम क्वेश्चन से देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है अपना, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो शॉर्ट भी हो और अंडरस्टैंडेबल भी हो, मतलब समझ में भी आए इजीली प्रॉब्लम। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमेशा ऐसा होना चाहिए। तो वहीं पे देखेंगे हम लिखा ना, राइट ए लेटर कंप्लेंट लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये तो रिसीवर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो है ना। क्यों लिखना है वो आगे दे रखा है, ड्रॉइंग हिज अटेंशन, उसका अटेंशन हमें ड्रॉ करना है, ध्यान दिलाना है उसको, किस और, टू द न्यूसेंस, परेशानियों की तरफ, कोस्ड बाई लाउड स्पीकर्स, किससे हो रही है परेशानी, लाउड स्पीकर से। कहाँ पे हो रही है, इन द सिटी, है ना, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, एग्जाम के दिनों में। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट पकड़ में आ गया होगा। या तो ऐसे लिख दो, टू ड्रो द काइंड अटेंशन ऑफ द ऑथोरिटीज, है ना, टुवार्ड्स द न्यूसेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स, है ना, टू ड्रो, है ना, ध्यान आकर्षित करने के लिए या ध्यान दिलाने के लिए। डायरेक्ट ऐसे भी लिख दो, न्यूसेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स, ये भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसे लिखना चाहता है, न्यूसेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स इन आवर सिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिख देगा, न्यूसेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर्स इन आवर सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब्जेक्ट मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए, जो रीडर है उसके समझ में आ जाना चाहिए, या जो रिसीवर है उसके समझ में आ जाना चाहिए सब्जेक्ट को देखती कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आगे हम वही सैल्यूटेशन सर लिखेंगे, और मान लो हमें पता नहीं है आइडेंटिटी उनकी हमारे लिए अंडरस्टूड नहीं है, तो हम सर या मैडम दोनों लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम, जब हमें पता नहीं हो, ठीक है, कि वो जेंट्स है या लेडी है, तो दोनों लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आगे देखिए, फिर हम इसकी शुरुआत करते हैं, मेन कंटेंट बनाते हैं लेटर का, जो मेन पार्ट है उसको हम तैयार करते हैं। तो वो कैसे तैयार करते हैं, देखिए ये फिक्स लाइन है स्टार्टिंग की, है ना, आप इनको लर्न कर सकते हैं, कोई स्टार्टिंग वाली लाइन और एंडिंग वाली लाइन, यहाँ पे जो दी हुई है, इन दोनों को आप लर्न कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स, है ना, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स को जो कंप्लेंट कर रहे होते हैं हम, उनके लिए हम हर लेटर में इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और इस तरीके से एंडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें फिक्स होती हैं, आप लोग करना जानते हैं, या आप लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन से तैयार कर सकते हैं, आप सेंटर एड्रेस तैयार कर सकते हैं, रिसीवर एड्रेस तैयार कर सकते हैं, सारी चीज़ किस में होती है, क्वेश्चन में होती है। सब्जेक्ट भी आप उसमें से फाइंड करके लिखोगे। तो मेन प्रॉब्लम आती है कंटेंट बनाने की। तो अब कंटेंट में भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कंटेंट में भी आप बिगिनिंग और एंडिंग वो फिक्स है ना, एक फिक्स पैटर्न है उसका भी। आप कंप्लेंट लेटर्स के लिए, एडिटर वाले लेटर के लिए भी मैंने बताई थी, इंक्वायरी लेटर और जो दूसरे लेटर उनकी भी मैं एंडिंग और बिगिनिंग दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं, इन द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट, यानी ऊपर जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं। आई वुड लाइक टू ड्रो द काइंड अटेंशन ऑफ ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द न्यूसेंस कोज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, है ना, कि ऊपर जो सब्जेक्ट हमने मेंशन किया है उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं या बताना चाहते हैं आपको। आई वुड लाइक टू ड्रो, है ना, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ, किसका, ऑथोरिटीज का, किसकी तरफ। अब वो समस्या लिख देंगे, टुवार्ड्स लिख के यहाँ तक फिक्स है लाइन, टुवार्ड्स तक, और टुवार्ड्स के बाद जो हमारा जो सब्जेक्ट में हमने जो प्रॉब्लम लिखी है ना, जो मेन प्रॉब्लम उसको मेंशन कर देंगे। क्या है प्रॉब्लम, द न्यूसेंस, ये तो है प्रॉब्लम। न्यूसेंस क्या है, द न्यूसेंस कोज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। पूरी चीज लिख दी हमने, क्वेश्चन से कॉपी कर दी यहाँ बिल्कुल एकदम। इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे कंप्लेंट लेटर की। बात समझ में आ गई होगी। ये फिक्स लाइन, इन द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ ऑथोरिटीज टुवर्ड्स, यहाँ तक। और टुवर्ड्स के आगे आपको क्या लिखना है, जो परेशानी है ना जिसकी आप शिकायत कर रहे हो, उस शिकायत को लिख दो आगे ऐसे, जैसे मैंने लिख दिया न्यूसेंस। इसी न्यूसेंस की तो शिकायत कर रहे हो आप भाई, न्यूसेंस से, प्रॉब्लम से, डिस्टर्बेंस से,
किसकी वजह से? लाउड स्पीकर्स की वजह से। तो न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स इन आवर लोकेलिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। हो गई स्टार्टिंग। अब थोड़ा अपन इसको आगे और अब लेटर को और आगे बढ़ाना है, कंटेंट को थोड़ा और रिच करना है अपने को, तो कुछ सेंटेंसेस और लिखेंगे, अपनी समस्या और भी तो बताएंगे ना, ये थोड़ी ये समस्या पर हम क्या लिखेंगे? द लाउड नॉइज ऑफ द लाउड स्पीकर्स इज कोजिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू द स्टूडेंट्स हु आर बिजी इन देयर स्टडीज फॉर फाइनल एग्जाम। कहेंगे ना, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे ना अपन कि भाई जो लाउड स्पीकर्स की जो नॉइज है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। किसके सामने क्रिएट हो रही है? स्टूडेंट्स के सामने। कौन से स्टूडेंट्स के सामने? जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो बिजी हैं, अपनी पढ़ाई में बिजी हैं वो, है ना। तो हमने ये बात कह दी फिर कि भाई ये लाउड स्पीकर्स की जो नॉइज है उससे जो है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जो तैयारी करने में लगे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फिर अपन और आगे सेंटेंस को और आगे लेटर को आगे बढ़ाएंगे। एवरी ईयर यानी हर साल ए प्रोहिबिटरी ऑर्डर इज इशूड फॉर बैनिंग द लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग दीज डेज। हर साल जो है एक ऑर्डर इशू किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, है ना। किस तरह का ऑर्डर इशू किया जाता है? लाउड स्पीकर्स को बैन करने का, कि भाई एग्जामिनेशन के दौरान लाउड स्पीकर्स को नहीं चलाया जाए, इस तरह का आदेश जारी होता है, ऑर्डर जारी होता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, और वो ऑटोमेटिक सभी लाउड स्पीकर्स बंद हो जाते हैं। उस पर कुछ हद तक कंट्रोल लग जाता है और स्टूडेंट्स के सामने फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, वो अपनी तैयारी कर लेते हैं, है ना। ऐसा पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, और कब होता है? वो एग्जामिनेशन के दौरान होता है। वो बात हमने यहाँ पे लिख दी। फिर आगे हमने लिखा बट लेकिन दिस ईयर नो सच एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। लेकिन इस साल अभी तक इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। कैसा एक्शन? इस तरह का कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया गया है जिससे कि उन पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, लाउड स्पीकर्स पे किसी तरह का कंट्रोल नहीं है, वो बिना किसी कंट्रोल के ये जो है मनमाने ढंग से जो है लाउड स्पीकर्स चल रहे हैं सिटी के अंदर, लोकेलिटी के अंदर, और स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने अपनी समस्याएं सारी रख दी यहाँ पे 3-4 सेंटेंसेस के अंदर। हमारा कंटेंट भी थोड़ा बड़ा हो गया, या जो हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर है उसके लिए भी हमें थोड़ा मैटर मिल गया। हमने 2-5 बातें अपनी तरफ से मिला करके लिख दी। अब हम इसको एंडिंग देंगे, तो एंडिंग कैसे देंगे? अब रिक्वेस्ट करेंगे ना फाइनल कि भाई इस समस्या को खत्म करो, है ना। तो हमने लिखा आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू लुक इनटू द मैटर। मैं अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर को वो जरूर देखें, इस मैटर की तरफ थोड़ा ध्यान दें अपना, एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स, और आवश्यक कदम उठाएं, है ना। आवश्यक कदम क्या उठाए समझ गए आप लोग कि इस तरह का कोई भी ऑर्डर इशू करें, है ना, और लाउड स्पीकर्स को बैन करें ताकि स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो पाए। फाइनल हम एंडिंग दे दी हमने, फिर थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली, और नीचे जो क्या करेंगे हम, नीचे अपना कोई भी इमेजिनरी नाम लिख देंगे, या ABC लिख देंगे, या XYZ लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पहचान हमारी बताई नहीं गई है, कोई भी आइडेंटिफिकेशन हमारी नहीं दी गई है। तो इस तरीके से जो है हम कंप्लेंट लेटर्स जो होते हैं उनको हम लिखते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसकी शॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग अपनी नोटबुक वगैरह में इसको लिख सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये लेटर राइटिंग करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।